नमस्कार, सुप्रभात। मैं वैद्य अरविंद पाठक आज आप लोगों को कुछ अनुभविक योग जो हैं, हमारे जो गुरुजी ने बताया है, जो गुरुजी ने हमें इतने साल के उनके गुरुजी से सीख के जो बताया है, वह सारे जितने भी कल्प हैं, जितने भी योग हैं और जिससे सक्सेसफुल रिजल्ट्स आते हैं, आपको प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ेगा। ऐसा मैं बहुत सारे योग आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी कल क्या हुआ था कि मैं कल लेक्चर लेने वाला था, लेकिन कल पूरा दिन मेरे पास पेशेंट आ गए थे। तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लेक्चर देने नहीं आ पाया। क्या होता है कि प्रैक्टिस में कभी कभी पेशेंट आ जाते हैं बहुत दूर दूर से, तो हम उनको कैसे मना करें। तो मैं अभी आप लोगों को ना कुछ योग बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पड़ेगा आप लोगों के प्रैक्टिस में। अभी हम ना जब भी चिकित्सा करते हैं, तो आप लोगों को ना जितना भी ज्वर निदान में है, जितने भी स्टेप्स बताए हैं, अगर आपने ज्वर का भी चिकित्सा कर लिया तो बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ेगा। जिस तरह से आप लोग देखेंगे कि कफज ज्वर के पेशेंट आते हैं, और वही कफज श्वेत प्रदर के सिम्टम्स सेम रहते हैं। तो आपने श्वेत प्रदर की चिकित्सा में कफज ज्वर का चिकित्सा अप्लाई किया तो 100% रिजल्ट आता है। मैं आप लोग को वो एग्जाम्पल भी बताऊंगा जब मैं संहिता बेस्ड जब प्रैक्टिस बताऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों को आज के दिन सारे फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या चीज में क्या देना चाहिए तो क्या फायदा होता है। तो जैसे ज्वर चिकित्सा है, तो ज्वर चिकित्सा में सबसे पहले पेशेंट को लंघन देना चाहिए, मतलब उनको कुछ भी नहीं देना है। और कुछ भी देना है तो षडंग पानीय दीजिए आप उनको। षडंग पानीय क्या होता है? मुस्ता परपट उशिर चंद्रोदिच्य नागरही, ये जो बताया है, श्रित शीतम जलम क्वात पिपासा ज्वर शांत है, मतलब षडंग पानीय देने को बोला है। उसके बाद में पेया देना है आप लोगों को। तो चावल को बॉईल करके पानी में, और चावल अलग करके जो चावल का पानी बचेगा उसको पंचकोल सिद्ध करके, पंचकोल में क्या होता है, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक ये रहता है। तो यह पंचकोल सिद्ध जब देंगे पेया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और कोई भी व्याधि का पेशेंट आता है तो आप जब ये चीज फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। उसके बाद में चाय देना है अगर पेशेंट को, तो अदरक सिद्ध चाय देना चाहिए। और पेशेंट को कोष न जल देना चाहिए, मतलब गरम गरम पानी देना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर पेशेंट ज्वर का पेशेंट हो या कोई भी रोग का पेशेंट हो, तो हमें ना दीवा स्वाप एकदम वर्ज्य करना चाहिए कि दिन में नहीं सोना है और रात्रि जागरण नहीं करना है। मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब बंद करके, टीवी ये सब बंद करके टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। एक बार हम लोगों ने अपने गुरुजी से पूछा कि सर आयुर्वेद के हिसाब से हमें कब सोना चाहिए। तो सर बोलते हैं कि ऐसे तो नॉर्मल प्रक्रिया कब है कि मतलब कब सोना चाहिए, तो जब शाम को देखेंगे तो सूर्यास्त जब हो जाता है तो पक्षी अपने घर जाते हैं, उसी टाइम पे सोना चाहिए। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो गया है कि हम 7-8 बजे कैसे सोएंगे। लेकिन जितना पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए, और सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्राह्म मुहूर्त जो रहता है वह 5:30-5 बजे तक रहता है। लेकिन अगर कोई लोग क्या करते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं या इस्लाम में भी मानते हैं कि 2 और 3 के बीच में अगर उठ के पूजा आराधना किया जाए, पढ़ाई किया जाए। इस्लाम में तो इतना महत्व है कि मुझे वो शब्द नहीं मालूम कि सुबह जो 3 बजे का जो ये किया जाता है, नमाज पढ़ा जाता है, उसमें ऐसे बोलते हैं। इस्लाम का मैं बता रहा हूँ कि इस्लाम में ऐसा बताया है कुरान में कि 7 आसमान रहते हैं। तो जो अल्लाह ताला है ना, वो पहले आसमान में आते हैं, और 3 बजे वह ऐसे पूछते हैं कि किसको क्या चाहिए। उस टाइम पे जो दुआ मांगी जाती है उसका तुरंत ही असर होता है। तो 3 बजे की एक कोई नमाज होती है, मुझे उसका शब्द याद नहीं है, मुझे लोगों ने बताया था। तो इसीलिए ना सुबह जल्दी उठना चाहिए। पहले के विद्यार्थी लोग भी थे, उन लोगों को पूरा वेद वगैरह सब याद हो जाता था। क्यों याद हो जाता था? सुबह उठ के वो लोग पढ़ते थे। और उस टाइम पे क्या होता है कि प्राणवायु जागृत रहती है, मल मूत्र का निस्सरण हो जाता है। और क्या होता है कि सुबह एक तो साइलेंस भी रहता है, इसीलिए ना सुबह पढ़ना चाहिए। दूसरा है कि पेशेंट को हमें क्या बोलना है कि अत्यंबु पान, मतलब ज्यादा पानी पीना नहीं है। पानी पीना है तो थोड़ा पीना है, कोष्ण जल पीना है। और अति शीत जल सेवन, कोई भी व्याधि रहती है तो अग्निमन की वजह से होती है, तो हमें ठंडा पानी पीना एकदम वर्ज्य करना है। और अति भोजन, जब भूख नहीं है, उतनी नहीं है, तो फिर हमें खाना ही नहीं है। और ऐसे भी त्रिविध कुक्षीय अध्याय में जो बताया है विमान स्थान के, उसमें बताया है कि 3 भाग करने हैं, और एक भाग अन्न का, एक भाग द्रव का, एक भाग ऐसे ही रखना है ऑक्सीजन के लिए, मतलब हवा के लिए। तो इस तरह से अति भोजन जो है वो सर्वत्र बंद करना है। आप लोग चरक संहिता में सूत्र स्थान में संतर्पणीय अपतर्पणीय अध्याय देखेंगे, तो संतर्पण जन्य रोग इतने ज्यादा हैं उसमें बताए हैं। तो संतर्पण जन्य इतना, हाँ, ये जो तबरेज जी बता रहे हैं तहाजुद की नमाज,
यह एकदम सच में होता है। मतलब उस टाइम पे 3 बजे का अगर आप किसी ने भी ये किया, नमाज पढ़ा 3 बजे उठ के, तो वह कबूल किया जाता है। ऐसा जो बोला जाता है वो प्रैक्टिकल आप करके देखिए, या कोई भी प्रेयर किया जाए, क्योंकि कुरान में ऐसे लिखा है कि अल्लाह ताला जो है 7 आसमान से पहला आसमान में आते हैं। मतलब वो 7वें आसमान के ऊपर रहते हैं और वो पहले आसमान के पास आते हैं, और जो भी दुआएं मांगी जाती हैं वो उस टाइम में ही, क्योंकि पूरी दुनिया को बनाने वाले कौन है? भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। तो वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं। तो हम जो भी मांगते हैं, वो क्या बोलते हैं कि देखो ये हमारे लिए नमाज पढ़ रहा है, हमारे लिए प्रेयर कर रहा है, मतलब तो फिर मैं इसकी जो भी मनोकामना है वो क्यों ना पूरा करूं। इसीलिए ना सुबह उठना चाहिए, और ये इसमें एक साइंस है। दूसरा जो है 5:30 बजे की है, उस टाइम पे तो कम से कम उठना ही चाहिए। लोग क्या करते हैं? आलस करते हैं। और ऐसा बताया है इस्लाम में कि शैतान आ जाता है जो हमें वो सब करने से रोकता है। तो शैतान को दूर करना है और पॉजिटिव एनर्जी हमें हमारे शरीर में लाना है। और आयुर्वेद में भी आचार रसायन बताया है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और मन शांत रखना चाहिए। ये जो आचार रसायन है, जितना हम आचार रसायन को करेंगे उतना हमारा आयु अच्छा रहेगा, मन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, और हम अच्छे विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, गलत विचार नहीं आएंगे। जो आचार रसायन और इस्लाम, ये एकदम एकदम पैरेलल है और एकदम अच्छा है। आयुर्वेद और इस्लाम एकदम पैरेलल है। इसके बाद में क्वाथ जो रहता है ज्वर में, यह बताया है कि क्या दे सकते हैं। तो धान्यक और पटोल का क्वाथ जब देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और या फिर धान्यक और पटोल और कज्जली चूर्ण मिक्स करके देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो पटोल नाम का जो वनस्पति है जिससे परवल की सब्जी बनती है, उसका पत्ते का अगर आप देंगे, पंचांग का या पत्ते का, तो वृक्ष होता है, मतलब शुक्रवर्धक होता है और अग्नि बढ़ाने वाला होता है। तिक्त रसात्मक होने से अग्नि को प्रदीप्त करता है, धातु अग्नि को भी बढ़ाता है। इसलिए पटोल और धनिया अगर इसका चूर्ण अगर लेंगे तो ज्वर में सबसे अच्छी दवाई है। और ज्वर में हम लोग क्या दे सकते हैं? तो मृत्युंजय रस करके एक दवाई आती है, जो भी मैं बता रहा हूँ सब मार्केट में अवेलेबल है। महामृत्युंजय रस 125 mg TDS 3 बार देना है। और कोई भी ज्वर में हम देंगे महामृत्युंजय रस, तो ये मृत्यु को जीतता है। मतलब ज्वर जो है उसको भी उसको एक पर्याय है मृत्यु या आतंक, मतलब कोई ना कोई जो व्याधि उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए ना महामृत्युंजय रस या मृत्युंजय रस बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। अगर ना बहुत ज्यादा मात्रा में दिया, 125 mg ही तक देना है। अगर इसको हमने ज्यादा मात्रा में दिया तो लूज मोशन होते हैं, मतलब द्रवमल प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको हिसाब से देना चाहिए। दूसरा है कि अगर ज्वर है और प्रतिशय है और अंगमर्द है, तो हम लोग क्या देंगे? तो हम श्रृंग्यादि क्वाथ, ये दवाई देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें क्या क्या द्रव्य है? तो कर्कट श्रृंगी है, मुस्ता है, देवदार है, सोनामुखी है, शुंठी है, विभितक है, और कोष्ठ नाम की वनस्पति है। तो मेरा जो ये मैं जो भी फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या लिख लीजिएगा। कर्कट श्रृंगी है, मुस्ता, देवदार, सोनामुखी, शुंठी, विभितक और कोष्ठ। इसका श्रृंग्यादि क्वाथ देने से ज्वर प्लस प्रतिशय हो और अंगमर्द हो, मतलब अंग में बहुत ज्यादा बॉडी एक हो, बहुत ज्यादा पेन हो, उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। अगर ज्वर है, वो क्यों ज्वर आ रहा है? क्योंकि टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रहा है, मतलब टॉन्सिक के ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या फिर टॉन्सिक रिमूव करके फेरेंजाइटिस हो। ऐसे पेशेंट में हम लोग को क्या देना चाहिए? तो मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये आप लोग को इतना अच्छा रिजल्ट देगा। क्या देना है? तो लोकनाथ रस 250 mg बीडी सुबह शाम खाना खाने के बाद व्यानोदान काल में देना है। फिर कांचनार गुगुल देना है कज्जली के साथ। तीसरा है व्योषादि वटी सुबह शाम देना है। नस से देना है, जिनको भी रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस हुआ या टॉन्सिल रिमूव करने के बाद फेरेंजाइटिस हो रहा है, तो उसमें षड बिंदु तेल का नस से देने से बहुत फायदा होता है। और इसमें क्या करना है कि अभ्यंतर या बाह्यतर, मतलब गले के ऊपर या अंदर, मतलब रुई का स्वैब में ऐसे डिप करके गंधक द्रुति को, या सांबर श्रृंग का चूर्ण आता है, उसमें मिक्स करके गंधक द्रुति के साथ बाहर लगाना है और अंदर भी लगाना है जहां भी टॉन्सिलाइटिस है। और कभी कभी क्या होता है कि आमवाद के या गठिया के जो रोगी रहते हैं उनमें ना टॉन्सिलाइटिस बहुत ज्यादा रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, तो उनमें यह जो दवाई देंगे लोकनाथ रस, कांचनार गुगुल, व्योषादि वटी और नस से षडबिंदु तेल का, बाह्यतक गंधक रुति, तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और वाग्भट में ज्वर चिकित्सा जो बताया है उनमें बहुत सारे क्वाथ बताए हैं, तो वाग्भट के क्वाथ आप कोई भी एक चूज करिए और देंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और कभी कभी क्या होता है कि गंदा पानी पीने की वजह से ज्वर आता है,
मतलब कहीं स्टोर किया हुआ है टैंक में, और वह पानी पीने से जो, या सड़ा हुआ पानी या बासी पानी पीने से जो ज्वर आ रहा है, तो उसमें क्या देना है, तो मुस्ता देना है, परपट देना है, परपटक जो मिलता है, यष्टि मधु देना है, और द्राक्षा, अंगूर या मनुक्का, कुशमिश जो होता है उसका कषाय देना है। फिर से बताता हूँ, मुस्ता, परपट, यष्टि और द्राक्षा, इसका कषाय पीने से जो भी गंदा पानी पीने से ज्वर आता है वह ठीक हो जाता है। अगर ज्वर और निमोनिया रहे, मतलब निमोनाइटिस रहे और ज्वर भी आए, छोटे बच्चों को भी होता है, तो हमें क्या देना चाहिए, तो रस सिंदूर देना चाहिए, शुद्ध शेखर रस देना चाहिए, फिर प्रवाल भस्म देना चाहिए, कुष्ठ देना चाहिए, कुष्ठ नाम की वनस्पति, और कुलिंजन, इसका नाम मध के साथ मिक्स करके चाटन देना चाहिए। तो ना निमोनिया जो है, निमोनाइटिस, वो पूरा 100% ठीक हो जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रस सिंदूर, स्वर्ण सुरशेखर या सादा सुरशेखर, और प्रवाल भस्म, कुष्ठ और कुलिंजन, यह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारा मेरे प्रैक्टिस में भी फायदा हुआ है, और हमारे सर के 35,000 स्टूडेंट्स हैं जो आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते हैं, शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा, एलोपैथी का एक भी दवाई यूज नहीं करते, और उनको रिजल्ट भी आता है। पेशेंट से जितना फीस मांगते हैं, 10,000 मांगते हैं महीने का, तो 10,000 मिलता है। ये जो भी है, और इनका साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब साइड इफेक्ट है ही नहीं, ऐसा सोचिए। तो यह सब दवाइयों देने से बहुत फायदा होता है। अगर ना ज्वर है और ये रहे, ठंडी बज रही है, बहुत ज्यादा चिल्स है, मतलब फीवर विद चिल्स है, ऐसे में क्या करना है कि जो ये रहता है, खजूर रहता है, उसका बीज का पाउडर बनाना है, चूर्ण लेना है, और जो पान का पत्ता होता है उसके साथ मिक्स करके खाने को देना है, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। या ज्वरांकुश रस, महाज्वरांकुश रस, इससे फायदा होता है। और जो पीठ का जो जितने भी वर्टिब्रास रहते हैं, सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक, जितने भी वर्टिब्रास है, उसमें सेकना चाहिए, मतलब कपड़ा गर्म करके उससे तवा पे गर्म करके सेक दीजिए, या हॉट वाटर बैग का सेक दीजिए, तो इससे ज्वर जो है, शीत पूर्वक जो ज्वर है वह ठीक हो जाता है। या पिपली चूर्ण सुबह शाम देना है, 10 से 4 बजे के बीच में, कफ के काल में। इसमें जब देंगे ना तो कफ के काल में दीजिए, या फिर 6 से 10 के बीच में, सुबह जो कफ का काल रहता है, या शाम को 6 से 10 के बीच में जब देंगे ना, तो पिपली चूर्ण जो है वो कफ का शमन करता है और ज्वर को भी ठीक कर देता है। इसलिए ये सारी दवाइयां देनी है। अभी क्या होता है कि कभी कभी हमें ज्वर आ रहा है, तो डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्रोसिन दे देते हैं, कॉम्बीफ्लेम दे देते हैं, या पैरासिटामोल दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आम तो उधर ही रहता है, और वास्कोडाइलेटेशन होके बहुत ज्यादा पसीना आके वो फीवर कम हो जाता है, लेकिन आम संचिति बार बार कंटिन्यू कंटिन्यू रहती है। तो इसकी वजह से आम ज्वर रहता ही रहता है अंदर ही अंदर, और उसकी वजह से कभी विषम ज्वर हो जाता है, कभी अंगमर्द रहता है, कभी अस्थि मज्जागत ज्वर होता है, कभी यकृत और प्लीहा की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमने ज्वर को दबा दिया है, वो ठीक तो हुआ नहीं है, दबा दिया है। इसमें हमें क्या करना है कि गुडुचि लेके आना है, गुडुचि सत्व जो मिलता है, गुडुचि सत्व या गुडुचि, उसका शीरपाक विधि से हमें सिद्ध करके और वह देना है सुबह शाम। तो ये आम पचन भी करेगा, बल भी बढ़ाएगा, अग्नि भी बढ़ाएगा। और गुडुचि चूर्ण को अगर हमने दूध के साथ मिक्स करके, या गुडुचि चूर्ण को हनी के साथ खा के फिर दूध पिया, तो यह जो है एंटीपायरेटिक ड्रग्स के कारण जो बॉडी में आम संचित हुई है, और उसके साइड में से यकृत प्लीहा वृद्धि हुई है, वो एकदम ठीक हो जाता है। और गुडुचि जो है ना, वह यकृत को भी अच्छा करता है, प्लीहा को भी अच्छा करता है। तो हिपेटो मतलब फीवर उसका कॉम्प्लिकेशन से हिपेटोमेगेली हो गया, स्प्लीनोमेगेली हो गया, वह सारे इफेक्ट वो एकदम ठीक कर देता है। सर अर्श के लिए लेप बताना। अर्श के लिए लेप बता रहा हूँ, रुकिए, अभी आप लोग लिखिए। अर्श के लिए जो लेप है ना, इतना अच्छा लेप है, आप मुझसे आज कुछ भी पूछे, मैं आपको सब कुछ बताने को तैयार हूँ। आयुर्वेद का खजाना लेके आया हूँ। अर्श का जो लेप है, उसमें क्या क्या लेना है, तो सज्जी छार लेना है, मैं ये चीज लिख के भी दूंगा वॉल पे। सज्जी छार लेना है, काशीस भस्म लेना है, मोरचुद लाही लेना है जो सस्यक होता है, श्वास कुठार रस लेना है, कोष्ठ नाम की वनस्पति लेना है, स्वर्ण गैरिक लेना है, और कपूर लेना है, भीमसेनी कपूर का, वो जो कपूर जलाते हैं वो भी ले सकते हैं, या कैसे भी। इन सबको मिक्स करना है और घृत में मिक्स करके और इसका लेप लगाना है। 7 दिन में कितना भी पाइल्स हो, गारंटी है कि पूरा सूख जाएगा। कितना भी 4 डिग्री का भी पाइल्स हो, और बाहर बाहर वहां लगाना है, मतलब लेप की तरह लगाना है। थोड़ा इसको मोरचूद और सज्जी चार श्वास कुठा रहे तो थोड़ा जलन होता है, हल्का सा जलन होता है, घी में डाल के करते हैं, और उसको लगा के रखिए, गारंटी है कि पूरा ठीक होता है। मैं आपको और भी बताऊंगा। फिर ना डेंगू फीवर के पेशेंट आते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम डेंगू फीवर में क्या दवाई दें। डेंगू फीवर में ये सारी दवाइयां देना चाहिए। तो बिलवादी गुटिका आती है, साउथ की कंपनी का, बहुत सारी कंपनी बनाती है। फिर उसके बाद में, अच्छा अर्श का लेप फिर से बताऊं, वो मुझे बोल रहे हैं रिपीट करने को। तो सज्जी क्षार, मैं वॉल पे लिखने वाला भी हूँ। सज्जी क्षार लेना है,
कासीस भस्म लेना है, मोरचूद लाही लेना है, श्वास कुठार रस लेना है, कोष्ठ चूर्ण लेना है, स्वर्ण गैरिक लेना है, और कपूर बड़ी जो रहता है कपूर का, भीमसेनी कपूर, इसको मिक्स करें। मैं सारा लिख के बताऊंगा और डोजेस भी बताऊंगा। इसको घृत में डाल के लेप करिए, और ना आप ना 1 लाख पेशेंट को ये लेप दीजिए। और ये फॉर्मूला बताइए मत, क्योंकि ये आपका टिपिकल फॉर्मूला है, ये नॉन मेडिकल लोग को मत बताइए। और इससे आप जितना फीस लेना चाहिए उतना लीजिए, और 100% रिजल्ट आएगा। और आप लोग को रहेगा कि रक्तजर्श में क्या देना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट आते हैं कि ब्लीडिंग पाइल्स के लिए हैं, तो हमें क्या देना चाहिए। तो हमारे गुरुजी का एक फॉर्मूला है, वो मैं देता हूँ। रक्तजर्श में गारंटीड रिजल्ट आता है। तो इसमें धान्यक लेना है, धनिया का चूर्ण लेना है, उशीर नाम की वनस्पति लेना है, हरितकी लेना है, और अजमोदा, अजवाइन, अजमोदा नहीं अजवाइन लेना है। फिर से बोलता हूँ, धनिया पाउडर, उशीर पाउडर, हरितकी और धनिया, अजवाइन, सॉरी अजवाइन, इनको ना दाड़िम के रस के साथ, मतलब अनार के जूस के साथ देना है। तो ये आप देंगे ना तो ब्लीडिंग पल्स तुरंत बंद होती है। इसके साथ में और देना है तो नागकेशर चूर्ण दीजिए, और प्रवाल पंचामृत जो आता है जो दुग्ध भावित रहता है, 100%, मतलब आज आपने दिया नागकेशर चूर्ण और प्रवाल पंचामृत, नेक्स्ट डे ब्लीडिंग पूरा बंद हो जाता है। और देना है तो कुटजारिष्ट रहता है, कुटजावले रहता है, कुटज घन परपटी रहता है। इससे ब्लीडिंग पहले हमें रोकना है। ब्लीडिंग रोकने के बाद फिर हमें अर्श की चिकित्सा करनी है। तो अर्श की चिकित्सा में ये दवाई दीजिए, धनिया, उशीर, हरितकी और अजवाइन, इसको मिक्स करके देंगे ना तो रक्तजर्श पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं और आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। आयुर्वेद इतना अच्छा है ना, मतलब आयुर्वेद में जो भी लिखा है एक भी शब्द गलत नहीं है, बस हम लोग नहीं समझ पाते हैं आयुर्वेद को, इसलिए हम बोलते हैं कि आयुर्वेद का रिजल्ट नहीं आता। और आप लोग अगर चाहते हैं कि दवाइयाँ भी अच्छे क्वालिटी की मिले और डिस्काउंट में मिले, जैसे आपको अर्थ मिले, मतलब विटामिन एम जो है, पैसा मिले, तो मैं आप लोगों को नंबर दूंगा, वो ट्रेडर से, शॉपकीपर से आप लोग बात करिए, तो वो आप लोग को कम रेट पे कुरियर कर देंगे। और आप लोग दवाई दीजिए। क्या है कि नॉर्थ इंडिया में जितनी कंपनियां हैं ना, उनका रिजल्ट नहीं आता, तो फिर ना हमें बहुत डिप्रेशन आता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम दवाई तो खा रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। इसलिए ना पूना में जो दवाइयाँ बनती है, मैं उनका नंबर दूंगा, आप लोग उनसे मंगवाइए, दवाई खुद यूज खा के देखिए, जब रिजल्ट आएगा तो पेशेंट को दीजिए, और 100% रिजल्ट आएगा। और कोई भी एलोपैथी डॉक्टर से खुद को कम नहीं समझना है। आप लोग आयुर्वेद के राजा हैं, मतलब किंग है। आप लोग आयुर्वेद का चिकित्सा करिए पूरे, मतलब ऐसा हमारे गुरुजी बोलते हैं कि 2000 किलोमीटर से, उसके सरकमफ्रेंस से अगर पेशेंट आने लगे तो सोचना चाहिए कि हम लोग राज्य वैद्य हैं। अगर 2 लाख किलोमीटर से सरकमफ्रेंस से पेशेंट आने लगे तो सोचना चाहिए कि हम पूरी दुनिया की सबसे बादशाह हैं। इसलिए ऐसा कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम दूर दूर से पेशेंट हमारे पास आए। आसपास के पड़ोसी नहीं आए तो भी चलेगा, क्योंकि जो पड़ोसी रहते हैं वो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि कभी भी रिलेटिव का इलाज नहीं करना। मतलब अपने पेरेंट्स का इलाज करिए, घर के लोगों को करिए, लेकिन रिलेटिव्स का कभी इलाज नहीं करना। वो लोग को फ्री में भी दवाई चाहिए और बदनाम भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, आप लोग को बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है। रिलेटिव्स का कभी इलाज नहीं करना, नेबर्स का कभी इलाज नहीं करना। जो पड़ोसी लोग हैं ना, वो आप ऐसा करते हैं जैसे आप पे एहसान कर रहे हैं। तो किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी और डॉक्टर के पास भेज दीजिए, लेकिन खुद इलाज नहीं करना कभी भी। अगर आप लोग को आगे बढ़ना है लाइफ में तो रिलेटिव्स का इलाज नहीं करना, नेबर्स का नहीं करना। अब मैं डेंगू फीवर पे बताता हूँ। डेंगू फीवर जो रहता है ना, तो वो मच्छर काटने से होता है। मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं, मतलब कीटक विष जो रहता है उसके वजह से होता है। तो उसमें ये सारी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो बिलवादी गुटिका आती है, ये साउथ की कंपनी की गोलियां आती है, आर्यवैद्यशाला, आयुर्वेद फार्मेसी वगैरह का आती है। फिर श्री शादी अगध, यह दे सकते हैं, यह भी मार्केट में मिलता है। फिर एक ना ये आता है कि लौकी का ना, लौकी लेके आना है और उसमें कुछ वनस्पति डाल के और उसका मंड बनाना है। उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्या दे सकते हैं, ये सारे ऑप्शन है। वरांगक क्षार दे सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति दे सकते हैं, महासुदर्शन चूर्ण दे सकते हैं। इससे ना डेंगू फीवर ठीक हो सकता है। और अगर कफानुबंदी डेंगू फीवर है तो लक्ष्मी विलास रस बेस्ट है, सबसे अच्छा फायदा करता है। अगर पित्तानुबंधी डेंगू फीवर है तो योगेंद्र रस बहुत ज्यादा फायदा करता है। और कोई रक्त से सिद्ध किया हुआ घृत है, वो भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। स्लिप डिस्क के लिए बता रहा हूँ। बस्ती के लिए रक्त बस्ती, रक्त बस्ती कैसे देंगे कि कोई भी रिलेटिव है, आप तो उसका ना 80 to 100 ml ब्लड निकालिए और उसका तुरंत ही बस्ती दे दीजिए पेशेंट को। पहले निरु और अनुवासन से आप लोगों ने उसको, मतलब कोष्ठ शुद्धि कर लिया है, स्नेहन कर लिया है अनुवासन बस्ती से, और उसके बाद में रक्त बस्ती देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक है पटोलादी बस्ती।
पटोलादी बस्ती से भी डेंगू फीवर में बहुत फायदा होता है। और क्या देना है स्वर्णकल्प में, तो जयमंगल रस बहुत ज्यादा फायदा करता है, महासुदर्शन क्वाथ बहुत ज्यादा फायदा करता है, और स्वर्ण भूपति रस और अमृता सत्व इसका जब देंगे वासा स्वरस के साथ में, तो डेंगू फीवर में बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब भी आसपास किसी को डेंगू फीवर हो आप मुझे कॉल करिए, मैं बहुत सारी दवाइयां बताऊंगा, उसमें जो अवेलेबल है वो दीजिए, तो प्लेटलेट काउंट एकदम तुरंत बढ़ेगा और पेशेंट एकदम रिकवर हो जाएगा और उसकी प्रतिकार शक्ति इतनी अच्छी होगी। और एक और है, ये संदिग्ध सान्निपत का क्वाथ है, एक मिनट रुकिए, ये ना इसमें बताया है, ये जो भेषज रत्नावली नाम का जो बुक है ना उसमें बताया है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। वो जब देंगे तो डेंगू फीवर या चिकनगुनिया के बाद ज्वाइंट में पेन होता है, तो संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ है ना, वो देने से जितना भी ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम है जो डेंगू फीवर के कॉम्प्लिकेशन से होता है वो ठीक हो जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। टाइफाइड फीवर के पेशेंट आते हैं तो उसमें क्या देना है, तो विषम ज्वरांतक लौह करके बने एक टैबलेट आता है वह देना है, जय मंगल रस आता है वह देना है, महासुदर्शन क्वाथ, सुदर्शन महासुदर्शन या सुदर्शन क्वाथ देना है। फिर पारिजातक बीज का शीरपाक या पारिजातक पत्र का शीरपाक देने से ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर तृतीयक ज्वर जो आता है, मतलब 2 दिन का गैप के बाद तीसरे दिन जो आ रहा है, या 2 दिन फीवर रहता है उसको तृतीयक विपर्य बोलते हैं। 2 दिन फीवर रहता है तीसरे दिन चला जाता है। इसमें अवलंबक कार्य जो अवलंबक कफ जो रहता है उसकी विकृति हुई रहती है। इसीलिए हमें क्या करना है कि ये सोचना है कि अवलंबक कफ को ठीक करने वाली चिकित्सा देनी है। और वात पित्त ज्वर जो रहता है उसमें धारोष्ण दूध, मतलब गाय के तनों से जो निकला हुआ फ्रेश दूध है, वात पित्त ज्वर में जब देंगे तो तुरंत ही फायदा होता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि ज्वर रहेगा, प्रतिशय रहेगा, कास और श्वास रहेगा, मतलब खांसी भी आती है, सांस भी फूलता है। ये क्या है, मोरचुद लाही है क्या? हाँ हाँ बराबर, आरोग्यम जी का क्वेश्चन है कि मोरचुद लाही बराबर है सस्यक। मैं इसका आने वाला हूँ, आपको मतलब मैं सारा फॉर्मुलेशन लिखूंगा। स्लिप डिस्क के लिए मैंने कल बताया था परसों के लेक्चर में कि हमें क्या करना है कि कपूर रखना है कोई चीज पे और उसको जला देना है, और कोई पात्र रख के हमें खींचना है जो स्लिप हो गया है डिस्क, उसको एक ही दिन में नहीं होगा, उसको बहुत दिन तक करना पड़ता है। तो ऐसे खींचेंगे और उसके बाद में हमें क्या करना है कि फिर कोई एक लेप है K1 और K2 का लेप है, वो लेप लगा के और अंदर से लाक्षादी गुगुल, संधानीय गण और नारसिंह रसायन, महायोगराज गुगुल, ये सब दवाइयां देने के बाद फिर हमें बस्ती देना चाहिए। तो बस्ती में हम क्या दे सकते हैं, लाक्षादी तेल, शीरबला तेल, धन्वंतर तेल, ये सब जब देंगे तो स्लिप डिस्क जो है वो एकदम अपनी जगह पे बैठ जाता है और मजबूत हो जाता है, उसके बाद में स्लिप डिस्क नहीं होता। यह मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। एक पेशेंट है कि इन्होंने पूछा है कि वॉमिटिंग हो रहा है, कंटिन्यू हिकअप है, तो वॉमिटिंग जो हो रहा है उसमें दीपन पाचन देना है। तो छर्दिग्नगण जो है ना, छर्दिग्नगण में इलायची आता है, तो उल्टी के रोकने के लिए इलायची का पाउडर और मिश्री दीजिए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो दिवाली में ये आता है खील आता है, हम मराठी में लक्षा बोलते हैं और हिंदी में खील बोलते हैं, जो चावल का रहता है, उसको दूध में भिगो के फुला के और उसको मिश्री के साथ रोज खाना है तो उल्टी एकदम बंद हो जाता है। और करना है तो त्रिफला को जला दीजिए, जो उसकी राख बचेगी उसको ना हनी के साथ सुबह शाम देंगे तो उल्टी बंद हो जाता है। और देखना है तो हम प्रवाल पंचामृत देते हैं, सुध शेखर रस देते हैं, तो हिकअप भी ठीक होता है और उल्टी भी ठीक होता है। और हिकअप के लिए हिंगू वचादि, हिंगू सर्वचरादि चूर्ण रहता है, हिंगवाष्टक चूर्ण रहता है। हिंगवाष्टक चूर्ण जो भी मार्केट में मिलता है सांडू का, बैद्यनाथ का, उसको गर्म पानी में 1 चम्मच डाल दीजिए या घी के साथ खिला दीजिए और फिर गर्म पानी पिला दीजिए, एकदम इतना फास्ट रिजल्ट आता है ना, कितना भी हिकअप रहे, वॉमिटिंग रहे, सब ठीक कर देता है। मतलब वो प्राण वायु को एकदम अच्छा कर देता है, उदान वायु को बैलेंस कर देता है, अनुलोमन करता है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण ले लीजिए। रजनीश जी का क्वेश्चन है कि फीमेल पेशेंट एज 46, फाइब्रॉइड यूट्रस बल्कि सर्विस थिकन, एंडोमेट्रियम डिसोरिया, इचिंग इन यूरिन, पस इन्फेक्शन। तो इसमें क्या करना है, फाइब्रॉइड है ना, तो कुमारी जो रहता है एलोवेरा, उसका अंदर का गुदा जो रहता है जेल, वो निकालिए और गुड़ के साथ दीजिए। फिर उसके बाद में कांचनार गुगुल दीजिए, क्रव्याद रस वट्टी दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वट्टी दीजिए, चंद्रप्रभा वट्टी दीजिए, यह सबसे फाइब्रॉइड गल जाता है। या मांस पाचक, मैं 1 मिनट आप लोगों को पाचक बताता हूँ, क्योंकि ना ये पाचक जानना बहुत जरूरी है, और इसका एप्लीकेशन भी मैं कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। 1 मिनट रुकिए, ये क्योंकि ना महाराष्ट्र की परंपरा है, नॉर्थ इंडिया में उतना पाचक यूज करते हैं कि नहीं पता नहीं। तो आप लोग ना ज्वर चिकित्सा निकालेंगे
तो उसमें ना विषम ज्वर के बहुत सारे द्रव्य बताए हैं, जैसे रस धातुगत ज्वर जो रहता है, संतत ज्वर का काढ़ा है, तो उसको रस पाचक, क्योंकि रसगत आम का पचन करता है। और फिर जो है सतत ज्वर, उसको मांस पाचक करते हैं, क्योंकि वो मांसगत धातु में जो ज्वर है उसका पचन करता है। तो यह क्या करता है, आम का भी पचन करता है और वो धातुओं की वृद्धि भी करता है, उनकी अग्नि अच्छा कर देता है, धातु अग्नि अच्छा करके वृद्धि भी करता है। इसीलिए फाइब्रॉइड वगैरह जो है तो विकृत वहां पे आम संचिति है फाइब्रॉइड में, तो मांस पाचक देना है, मेदोपाचक देना है। तो वो क्या क्या है मैं पहले बताता हूँ। पहले रस पाचक क्या है, पटोल, इंद्रेव, कुटकी, इसका गोलियां भी मिलती है मार्केट में, या आप चूर्ण लेके ये मिक्स करके दीजिए। रस पाचक क्या है, पटोल, इंद्रेव, कुटकी। दूसरा है रक्त पाचक, वो क्या है, पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कुटकी। फिर मांस पाचक क्या है, अगर आप लोगों को पाचक चाहिए तो मैं सारा फॉर्मूला लिख के दे दूंगा। मांस पाचक क्या है, तो पटोल, नीम, त्रिफला, मुस्ता, इंद्रेव और मनुक्का, जो किशमिश रहता है। पटोल, नीम, त्रिफला, मुस्ता, वत्सक, इंद्रेव या किशमिश। या फिर मेदोपाचक क्या होता है, मेदोपाचक मतलब बहुत सारे मोटे मोटे लोग आते हैं, तो उनको ना मेदोपाचक जब देंगे लेखनीय गण के साथ में या मेदोहर गूगल के साथ में मेदोपाचक देंगे ना, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो किरातिक्त, गुड़ुचि, चंदन और शुंठी, अगर ये देंगे तो मेदोपाचक बहुत अच्छा इफेक्टिव है, बहुत सारे मेद से उत्पन्न व्याधियां हैं उसको ठीक कर देता है। और फिर अस्थि मज्जा पाचक, आमलकी, मुस्ता, अमृता, मतलब गुड़ुचि मध के साथ देना है। तो यह अस्थि मज्जा का जितना भी व्याधियां हैं, मतलब ब्रेन से रिलेटेड हो या फिर अपने नर्व से रिलेटेड मोटर न्यूरॉन डिजीज हो, इन सब में अस्थि मज्जा पाचक का बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो अभी फाइब्रॉइड का पेशेंट आपने, तो मांसपाचक देना है, पटोल, नीम, त्रिफला, मुस्ता, इंद्रेव और मनुक्का। मांसपाचक का दवाई दीजिए, मेदोपाचक दीजिए। और बल्कि यूट्रस है, तो बल्कि यूट्रस का मतलब क्या है कि वहां पे जो यूट्रस है उसके वॉल्स जो हैं उसमें 3 लेयर्स रहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पायोमेट्रियम, मिजोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो उसमें विकृति आ जाती है और वो डायलेट हो जाता है, मतलब वायु चला गया है, उसके लिए बस्ती देना ही जरूरी है। तो आप क्या करिए, सहचरादी तेल का बस्ती दीजिए, अनुवासन दीजिए, और ये दशमूल काढ़े का निरूह दीजिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो 3 महीना करने से ये जितना भी बल्कि यूट्रस है एकदम ठीक हो जाएगा, और उसके मेंसेस भी रेगुलर हो जाएंगे अगर मेनोपॉज नहीं हुआ है तो। ट्रीटमेंट, राज जी का क्वेश्चन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि बहुत सारे जगह ना ऐसे जख्म जख्म हुआ रहता है नर्व्स में, जो पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर है, उसमें बहुत सारे जख्म हुए रहते हैं। उसमें हमें एक तो बस्ती चिकित्सा देनी पड़ती है, सारे वात के सिम्टम दिखते हैं। और हमारे सर का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा क्या करना है कि उसमें स्वर्णकल्प देना है। तो स्वर्णकल्प में क्या क्या दे सकते हैं, 27 नंबर का पेज नंबर, उसमें हम स्वर्ण भूपति रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, मैंने ठीक किया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और रसायन चिकित्सा देना है, ब्राह्म रसायन वगैरह। और गूगल कल्प दे सकते हैं, महायोगराज गूगल, त्रयोदशांग गूगल, जो सिम्टम होंगे वैसे। एलोपैथी का आप डायग्नोज करिए, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से फिर समझिए कि वो बीमारी क्या है, उसका हेतु क्या है। कभी कभी ज्वर की वजह से उसके कॉम्प्लिकेशन से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, तो उसमें जयमंगल रस देना चाहिए। कभी कभी विषम ज्वर की वजह से होता है, तो विषम ज्वरांतक रस, लौह, यह देना चाहिए। जो हेतु से, जो व्याधि से उत्पन्न हुआ है उस व्याधि की चिकित्सा देने से फायदा होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सर का एक फॉर्मूला है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको क्लिक करके फोटो निकाल के दे दूंगा। तो इसमें सौरवर्चल नमक, सेंधा नमक, शतावरी, अश्वगंधा, गुड़ुचि सत्व, शिलाजित और गाजर का रस इसके साथ देना है। दूसरा, मूली के पत्तों का रस, और मोह जो रहता है मधुक, उसका फूल का, और एक कवठाचे औषध है सर का, कपित्त का चूर्ण है, उसका फॉर्मूला है, और शतावरी, और लज्जालू जो रहता है, और गोदुग्ध और गोमूत्र इसके साथ देने से। और रक्तवर्धक नाम का एक सिरप है सर का, उसमें क्या है मैं बताऊंगा। चंद्रकला रस, ताप्यादि लौ और मेदोपाचक, यह जब देंगे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ना वो पूरा हील हो जाता है और 100% रिजल्ट आता है। 6 से 7 महीना तक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का करने से ठीक हो जाता है। उसके बाद में प्रियेश शर्मा जी का है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में अगर कफ का काल है, अगर पेशेंट बलवान है तो वमन करा दीजिए। तो वमन कराने के बाद क्या होगा कि पेशेंट को बल मिलेगा, मतलब सारा कोष्ठ शुद्धि होने के बाद उसका सांस लेने में ठीक हो जाएगा। आप लोग रुक रुक के पूछिए क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं सबका आंसर दूंगा। तो क्या होगा कि वमन कराने के बाद कंटकारी घृत दे दीजिए, या ये दे दीजिए,
श्वास का चिंतामणि रस दे दीजिए, श्वास कुठार रस दे दीजिए, चंद्रामृत रस दे दीजिए, लक्ष्मी विलास रस दे दीजिए। तो यह सब देने से क्या होगा कि ब्रोंक्यूल्स जो है उनको ताकत मिलती है, और लंग्स के पैरेनकाइमा लेयर्स है उसको बल देने के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, तो कंटकारी घृत, कंटकारी अवलेह दे सकते हैं, पिपल्यादि घृत, पिपल्यादि अवलेह, अश्वगंधा लेहम, अश्वगंधा घृत दे सकते हैं। फिर ब्राह्मी घृत नहीं, भारंगी घृत दे सकते हैं, बृहति का योग दे सकते हैं, श्रृंग्यादि क्वाथ जो मैंने बताया वो दे सकते हैं, सीतोपलादि चूर्ण, उसके साथ टंकन क्षार दे सकते हैं, और कनकासव दे सकते हैं। इन सब से जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है वो परमानेंट ठीक हो सकता है। किसी ने पूछा कि पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्या देना है, तो हम लोग उसमें क्या दे सकते हैं, तो सीतोपलादी चूर्ण और श्वास का चिंतामणि रस देने से पोस्ट कोविड जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो ठीक हो जाएंगे। और फिर रसायन दे दीजिए अग्नि बढ़ाकर। तो अग्नि बढ़ाने के लिए जो ये है, अग्नि बढ़ाने के लिए कौन सा है गण, अग्नि बढ़ाने के लिए जो ये अजवाइन वगैरह का जो गण है, दीपनीय गण जो है, हाँ याद आ गया, दीपनीय गण जो है ना वह अगर देंगे तो भूख बढ़ जाती है। और उसमें चित्रक है, अजवाइन है, चरक सूत्र स्थान में दीपनीय गण देखिए वह देने से भूख बढ़ जाती है। या दवाइयों में देना है तो आरोग्य वर्धिनी वटी दे दीजिए, सुचेकर रस दे दीजिए, क्रव्याद रस वटी दे दीजिए, अग्निकुमार रस, अग्नितुंडी वटी, यह सब देने से भूख बढ़ जाती है। उसके बाद में किसी का क्वेश्चन क्या आया है कि हाई क्रेटनिन लेवल इन पेशेंट टेकिंग मेडिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। जिसका हाई क्रेटनिन लेवल है तो उसको आप ना ये CRF फॉर्मूला है वो मैं आपकी किडनी के डिजीजेस पे बाद में बताऊंगा। नॉलेज जितने बड़ी उतनी अच्छी कुछ। आप लोग ने एक एक करके क्वेश्चन पूछे, मैं आप लोगों को सारे आंसर दूंगा। अभी मैं ऊपर से आते जाता हूँ। पेन इन लेफ्ट लंबर रीजन, ललित जी का क्वेश्चन है कि लंबर रीजन में पेन है और एब्डोमेन में 6 साल से विदाउट अननोन कॉज, ऑल इन्वेस्टिगेशन डन। तो लंबर रीजन में आप लोग को बस्ती देना पड़ेगा, या गूगल पंचतिक्त घृत गूगल और तिक्तक शीर बस्ती का जब देंगे तो लंबर रीजन में बल मिलेगा और आम का भी पचन होगा। तो फिर उससे ना एकदम ठीक हो जाएगा। आप मुझे ये केस कॉल करके पूछेगा, मैं आपको अच्छे से बताऊं पाऊंगा, क्योंकि केवल ऐसे करने से नहीं होगा, उसका हेतु निकालना पड़ेगा। दोष दृष्टि सम्मूर्छना क्या है, स्रोतस क्या दृष्टि है, उससे फिर हम करेंगे तो फायदा होगा। मेध्य युग हमारे सर बताते हैं कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आते हैं हमारे प्रैक्टिस में, तो हमें ये मेध्य योग देंगे तो उनका माइंड पे अच्छा चिकित्सा होगा और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा और रिजल्ट जल्दी आएगा। माइंड की चिकित्सा किया, काउंसलिंग किया और ऐसी दवाइयां दी तो जल्दी रिकवरी होता है। तो उसमें क्या है, शरपुंखा देना है, ब्राह्मी देना है, बच्चा देना है, कवच बीज और अब्रक भस्म देना है। इससे ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। और फिर मैं एक और चीज बताता हूँ, कभी कभी बुखार आने के बाद दुर्बलता आ जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस रहता है, तो हमें आर्द्र गुड़ूची लेना है, मतलब गीला वाला गुड़ूची का एक टुकड़ा लेना है, गोदुग्ध में डाल के 1 कप और 1 कप पानी डाल के और 10 जो है किशमिश डाल के और चीनी डाल के और एक खजूर यह डाल के और बॉईल करना है। और बॉईल करते करते पानी उड़ जाएगा और केवल दूध रह जाएगा, तो इससे ताकत आएगा। फिर से मैं बताता हूँ, गुड़ूची का एक टुकड़ा, गोदुग्ध लेना है, 1 कप पानी लेना है और 10 मनुका लेना है, किशमिश और चीनी डालना है। चीनी या मिश्री डालेंगे तो ज़्यादा फायदा होता है। और खजूर रहता है, यह बॉईल करते हुए और फिर उसको हमें छान के वो पीना है, तो बहुत फायदा होगा। खाने वाला और लेप करने वाला चंदन होता है नहीं, अब वो आपके मार्केट में पंजाब में क्या मिलता है वो अलग बात है, लेकिन पूना में तो खाने वाला और लेप करने वाला चंदन एक ही टाइप का मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट, हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ना उसमें सिम्टम क्या होते हैं, तो वायु के रहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में वायु के सिम्टम रहते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म में कफ के सिम्टम रहते हैं। तो जो सिम्टम रहते हैं उसकी इलाज करना चाहते हैं। एक ना थायराइड फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ, हमारे सर का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, किसी भी तरह का थायराइड रहे 100% रिजल्ट आता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को ना ये थायराइड फॉर्मूला दे के देखिए, मैं गारंटी देता हूँ पेशेंट का थायराइड परमानेंट ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या है कि बच्चा लेना है, बच्चा नाम की वनस्पति आती है, पुनर्नवा लेना है, गुडुची सत्व लेना है, और जो जंगली प्याज होता है, जो सफेद वाला प्याज होता है या नॉर्मली जो प्याज रहता है वो अगर देंगे तो ना थायराइड का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थायराइड क्या होता है कि जैसे कार में इंजन ऑयल रहता है, तो इंजन ऑयल अगर अच्छा रहे
तो कार का जो इंजन है वो अच्छे से चलता है। तो वैसे थायराइड जो रहता है ना, उसका वो हमारा इंजन ऑयल का काम करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर वो कम सीक्रेट होगा तो फिर प्रॉब्लम, ज्यादा सीक्रेट होगा तो प्रॉब्लम। तो वो आप लोगों को T3 T4 TSH से समझ आता है। तो इसके लिए ये जो दवाइयां हैं ये बैलेंस कर देता है। तो वज्जा हो गया, पुनर्नवा हो गया, गुडुचि सत्व हो गया, ये खाना खाने के बाद देना है। या विदारी नाम की वनस्पति है, वह सुबह भूखे पेट देना है और प्याज के साथ देना है। इससे फायदा होता है। और आप लोग बोलेंगे तो मैं अपने सर का यही चीज का गोलियां बना के देते हैं थायराइड का। 100% रिजल्ट आता है और सस्ती गोलियां होती है। और और अगर देना है तो जटामांसी कोष्ठ सौरवर्चल नमक गर्म पानी के साथ देना है। दूसरा है कजली, चांदी का भस्म, शिलाजित, अनंता ब्राह्मी, शतावरी। और लिली नाम की वनस्पति फूल होता है लिली का, उसका जो पोलन ग्रेन जो रहता है ऊपर का मेल, वो पुम केसर बोलते हैं, उसको गर्म पानी के साथ देना है खाने के पहले। इससे थायराइड पूरा ठीक हो जाता है। और थायराइड के लिए आप वमन करिए, बस्ती दीजिए, नस्य दीजिए और विरेचन दीजिए। जितना बस्ती देंगे या अपना बस्ती, उतना थायराइड ठीक हो जाता है। तो मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूँ वॉल पे बाद में लिख के, तो इससे ना थायराइड पूरा ठीक हो जाता है। नीलम शुक्ला ये पूछ रही हैं कि 20 ईयर की फीमेल पेशेंट है, उनके एंकल जॉइंट के पास वुंड हो गया है, वो फुट भी नहीं रहा है और पेन कर रहा है। हाँ, कहीं भी अगर वुंड हो गया है तो आप क्या करिए कि धनिया का बीज होता है, धनिया नहीं, मेथी का बीज जो होता है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेथी का बीज लेके आइए और पानी में डाल के उसको कूटिए या मिक्सी में घुमा दीजिए और उसका उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के मेथी के बीज का लेप लगा दीजिए। तो वो कंटिन्यू लगा के रखना है। तो उससे क्या होगा कि वो पक जाएगा वुंड, वो पूरा पक्वावस्था आ जाएगा। और उसके बाद में 3 दिन के बाद उसको निकाल देना है और फिर ना देखेंगे तो वो पक जाएगा। फिर उसको ना ऐसे प्रेस करेंगे तो सारा पस निकल जाएगा और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसके साथ में इंटरनल क्या देना है, तो एकेटी याद रखिए। कहीं भी वुंड हुआ, पस फॉर्मेशन हुआ, कहीं भी इंफ्लेमेशन हुआ, तो पोए उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे व्रण वगैरह हो रहे हैं, तो एकेटी देना है। एके ए मतलब अमृता गुगुल, के मतलब कैशोर गुगुल, टी मतलब त्रिफला गुगुल, एकेटी। यह जब देंगे तो वुंड हो या सर्जरी के पहले या डायबिटीज हो, तो लोग क्या करते हैं कि डायबिटीज है तो सर्जरी के लिए नहीं भेजते हैं। एकेटी देंगे ना तो सारा शुगर लेवल भी कम हो जाता है और हीलिंग जल्दी होता है। एकेटी क्या बोला, बताया मैंने, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, इससे फायदा होता है। और एडिशनल कुछ देना है तो पंचतिक्त घृत गुगुल दे दीजिए, गंधक रसायन दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और देना है तो कुष्ठग्न का काढ़ा दे दीजिए, उदर्द प्रशमन गण, कंडुग्न गण, यह सारे जितने भी दवाएं, वर्णगन, ये सब स्किन को ठीक करती हैं। शिवकांत मिश्रा जी कहे कि सर पेशेंट एज 50 ईयर सफरिंग डिसकंटिन्यूस फीवर फ्रॉम लास्ट 2 मंथ टेकिंग ऑल एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स बट नॉट गेटिंग। जय मंगल रेस। आपने आपने एलोपैथी का डायग्नोस किया, मैंने अभी बताया ना कि क्या क्या दवाई देना है। तो लोकनाथ रस है, आम पाचन दीजिए, लंगनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसा, लंघन दीजिए, आम का पाचन करिए। और एक ना आम काढ़ा आता है, बहुत ज्यादा बहुत फायदा करता है, इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति से बहुत फायदा होगा। और आम काढ़ा है तो कुटज, धान्य, बिल्व, मुस्ता, चंदन, ये 5 चीजें, धान्य, कुटज, बिल्व, मुस्ता, चंदन, इसका काढ़ा सुबह शाम देंगे तो पूरा आम का पचन होगा। अग्नि को प्रदीप्त करिए, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए क्रव्याद रसवटी आता है बैद्यनाथ का, या दूध पापेश्वर कंपनी का आता है। तो जितना अग्नि बढ़ेगा, आरोग्य वर्धनी दीजिए। आम का पचन देने के बाद ही वो ठीक होगा, जब तक आम नहीं पचेगा जय मंगल रस उतना इफेक्टिव नहीं काम करेगा। आम का पचन होना चाहिए तब ठीक होगा। यापन बस्ती के बारे में बताइए। यापन बस्ती मैं पूरा बस्ती पे ही एक लेक्चर लेने वाला हूँ। यापना बस्ती से मुस्तादी यापन बस्ती, स्थिरादी यापन बस्ती, बलादी यापना बस्ती का कैसे रोल होता है इनफर्टिलिटी में, या अवेस्कुलर नेक्रोसिस, या बड़ी बड़ी बीमारियों में, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डीमाइलिनेटिंग डिजीज, इन सब में यापनावस्थी का क्या रोल होता है, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या फायदा होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। अभी मैं जो कुछ कुछ बता रहा हूँ वो सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जो आते हैं ना, उनको ना हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं, कांपते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं तांडववात। जैसे शिव जी तांडव करते थे उस तरह से शरीर कांपने लगता है। तो इसमें भैषज रत्नावली नाम का जो बुक है उसमें तांडव रोग में बताया है, तांडवारी तांडव वातारी लौह करके बताया है। उसमें क्या है कि मल भस्म है, हिंग है, कपूर है, यशद है, लौह है और कुचला है। इसको अर्जुन के रस की भावना दी है और यह हमारे सर के फार्मेसी में बनाते हैं सर। यह एक एक गोली सुबह शाम देंगे
तो ये तांडववाद जो है वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी पेशेंट आते हैं तो उनको स्किन प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें सर ने एक फॉर्मूला बताया है। हम लोग क्या देते हैं, कुष्ठग्नगण देते हैं, महामंजिष्ठाधिक्वाद देते हैं, या कुष्ठ रोग की चिकित्सा देते हैं पूरा पंचकर्म वगैरह करके। लेकिन सर का एक फॉर्मूला है कि उसमें कोष्ठ है, दारुहृद्रा है, सौंफ है, चित्रक, विडंग, हरितकी, मुस्ता, अमृता, लोद्र, गंधक रसायन, ये लेप के लिए। और इंटरनल क्या देना है, तो हल्दी, शुंठी, विडंग, कोष्ठ, शिलाजित, मुस्ता, दारुहृद्रा, कंपिलक, मंजिष्ठा, त्रिफला, चित्रक, इसको घी के साथ देने से 3 टाइम देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अर्क पत्र का क्वाथ लेना है, उसमें किरातिक्त, दारुहृद्रा, देवदार, शुंठी और हल्दी, इसको ना मिक्स करके दे देना है। मैं ना, आप लोग बोलेंगे तो मैं ये सर का फॉर्मूला का पीडीएफ है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। और इसमें कैसे कैसे देना है वह देने से 100% रिजल्ट आता है। और ये हमारा मतलब सर ने बना के फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला का बुक है ये, मैं आप लोग को भेज दूंगा। कभी कभी पिंपल्स आते हैं हमारे फेस पे, तो उसके लिए क्या करना है, तो वाग्भट में बताया है लोद्र, धान्यक और वचा, इसका लेप लगाना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और क्या क्या दे सकते हैं, तो गोरोचन नाम का जो द्रव्य होता है वह, और मरीच, काली मिर्च का लेप लगाना है, या सरसों लेना है, वचा लेना है, सिंधव लेना है, लोद्र लेना है, उसका लेप करना है, या ज्योतिषमती होते हैं उसका लेप करना है। इन सबसे ये पूरा पिंपल्स वगैरह ठीक हो जाता है। और इंटरनली विरेचन देना है, उनको पेट साफ करना है, अग्नि बढ़ाना है, गंधक रसायन, पंच तिक्त घृत गुगुल लेना है, कैशोर गुगुल लेना है, त्रिफला गुगुल देना है, अमृता गुगुल देना है, इससे पिंपल्स पूरा ठीक हो जाता है। नीलम जी का है कि सर मेथी को फुला कर देना है या ऐसे ही, ऐसे आप ना फुला के करिए तब भी ठीक है, लेकिन उसको कूट के, पानी के साथ कूट के और उसका लेप लगा दीजिए और वो सूखने दीजिए 3 दिन तक, उसको मतलब निकालना नहीं है। तो मेथी के गर्माश से जितना भी व्रण है ना वो पक जाता है, 3 दिन में पकेगा, इतना गारंटी देता हूँ। 3 दिन में पक जाएगा और वो लूज पड़ जाएगा, उसके बाद में गर्म पानी से उसको निकाल दीजिए, तो वो जो वुंड है ना वो पक गया। फिर उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो पूरा निकल जाएगा पस, जड़ के साथ, और वो पूरा ठीक हो जाएगा। अगर ऐसे ही पीस देंगे तो अलग अलग रहेगा। नहीं, कूट के चटनी जैसा बनाना है, एकदम लेसदार चटनी बनाना है, कल्क टाइप। मैं आपको नंबर दे दूंगा, ये नंबर से ना आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं पीडीएफ में जो सर का फॉर्मूला बुक है ये दूंगा। इतना अच्छा रिजल्ट आता है ना, लोगों की प्रैक्टिस 10-10 लाख महीना जाती है, हमारे सर की प्रैक्टिस 5 करोड़ महीना है। मतलब केवल शमन चिकित्सा से, पंचकर्म भी नहीं, 5 करोड़ महीना कमाने वाले हमारे सर हैं। ये यूज करके मैं आप लोग को भी दूंगा, आप लोग भी कमाइए, करोड़पति होइए, कितना फायदा होगा। और मैं बताता हूँ, श्वित्र रोग जो रहता है, जो ल्यूकोडर्मा रहता है, तो उसमें क्या दे सकते हैं हम, तो वह मेद धातु तक चला गया रहता है, तो मेदोपाचक दे सकते हैं, श्वित्रारी लोह दे सकते हैं। वर्णगन है उसका बस्ती देना चाहिए, मतलब वर्णगन का काढ़ा का बॉयल करके बस्ती दीजिए, बाकुची चूर्ण लगाने को दीजिए। और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो शिवा गुटिका नाम का एक मेडिसिन आता है, शारागत करके आता है, और दशांग लौ, ये खाने को देंगे ना, पूरा कलर अच्छा हो जाता है, और पेशेंट ने 2-3 महीने में पूरा ठीक, वो तो 15 दिन में ही ठीक हो जाता है। कभी कभी कृमि का इतिहास होता है, पेट में वर्म्स होते हैं इसलिए व्हाइट पैचेस आते हैं, उसमें क्या करना है, कृमि कुठार रस, कृमि मुदगर रस, विडंगारिश, वो देने से 15 दिन में पूरा ठीक हो जाता है, और ये रिजल्ट अच्छा आता है, मैं ये बता रहा हूँ। और क्या दे सकते हैं श्वित्र में, तो मधुकासव दे सकते हैं, पुनर्नवासव दे सकते हैं। कभी कभी बीपी के पेशेंट आते हैं हमारे पास, ब्लड प्रेशर के पेशेंट में क्या करना चाहिए, तो मुक्तावटी जो आता है पतंजलि का वो दे दीजिए सुबह शाम। और क्या देना है, तो बीपी के लिए 2-3 फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो अश्वगंधा चूर्ण लीजिए, ब्राह्मी लीजिए, शंख पुष्पी लीजिए, मुस्ता, जटामांसी, वचा, कचोरक, पुष्करमूल और तगर, यह वनस्पतियां मिक्स करके इसका काढ़ा सुबह शाम देना है, बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला है अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, सर्पगंधा, आमलकी, गुडुचि, शतावरी, तगर, और ये जो वृहत एला, बड़ी इलायची है, इसका ना, अगर पित्तानुबंध रहेगा बीपी, मतलब एसिडिटी भी है और बीपी भी बढ़ रहा है, यह फॉर्मूला देने से ना बीपी एकदम नॉर्मल रहता है, और इनका साइड इफेक्ट नहीं है, ये कंटिन्यू सालों साल ले सकते हैं। और आप लोग के पास पेशेंट आते होंगे, अस्थमा के पेशेंट आते होंगे, सांस फूलने वाला, तो उसमें आप ये श्वास कुटार रस, श्वास का सीतामणि रस, तांबुल्यम, ये सारी दवाइयां तो दीजिए, लेकिन ये दवाइयां देंगे चरक सूत्र स्थान 4/42 में बताया है। तो इसमें श्वासहर गण बताए हैं, श्वासहर गण, उसमें क्या है, पुष्करमूल, अम्लवेतस, इलायची, हिंग, अगरू, काली तुलसी, भूम्यामलकी, जीवंती और चंडा,
ये वनस्पतियों का मिक्स करके जब देंगे तो श्वास पूरा ठीक हो जाता है। ये मैंने शिवकांत मिश्रा जी को बताया था। ये जो डिसकंटिन्यू फीवर आ रहा है, तो उसमें आप ना पहले तो ये देखिए कि संतत ज्वर है, सतत ज्वर है, तृतीयक, चतुर्थक, कौन सा ज्वर है, मतलब किस तरह का। आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा। तो वो ज्वर का टाइप निकलना है, और उस हिसाब से जब ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत फायदा होगा। कैन वी यूज शोधन चिकित्सा ऑन ओपीडी बेसिस? शोधन चिकित्सा ओपीडी बेस पे कैसे करेंगे? उनको पंचकर्म पूरा। शोधन चिकित्सा में हम क्या करते हैं, जैसे कोई श्वास का, तो हम उनको लघु वमन दे सकते हैं। लघु वमन क्या करना है कि 1 लीटर क्या करना है कि ज्येष्ठ मध का फांट बनाना है। मतलब 1 लीटर आप पानी बॉईल करिए, ज्येष्ठ मध का पाउडर डाल के, और उसमें वच्चा सिंदर डाल के और पिला दीजिए। और मदन फल का जो चूर्ण होता है, उसको हनी के साथ मिक्स करके चाटन दे दीजिए। 45 मिनट तक पेशेंट को बोले कि आप बैठिए, तो ना वो उल्टी करता है। उल्टी करने से ना जितना भी कफ है, सर्दी खांसी वगैरह जो है, वो ठीक हो जाता है। फिर पेशेंट को बोलना है कि आधा दिन तक कुछ नहीं खाना है, जब भूख लगेगी तो आप ये दाल का पानी पीजिए, या मटन, नॉनवेज खाते तो मटन चिकन सूप लीजिए। उसके बाद में फिर शाम को खाना खा लीजिए। तो यह ओपीडी बेस पे हम ये कर सकते हैं। शोधन चिकित्सा में विरेचन दे सकते हैं। जैसे त्रिवित हम रात को दे दिया हमने, घी घृत पान करके रात को दे दिया, तो पेट साफ हो जाएगा। बाकी बस्ती वगैरह शोधन चिकित्सा हम कैसे करेंगे, उसके लिए तो पूरा प्लान करना पड़ता है। ललित जी का फोन है कि सीमेंट कलर एंड फ्लीस्ड है। 3 साल का बच्चा सीमेंट वगैरह खाता है, तो कलर वगैरह, तो ये मृत भक्षण जन्य जो पांडु है उसका सिम्टम होगा। तो एक ना सर का फॉर्मूला है मातीचा योग, वो मैं बता रहा हूँ। जो मिट्टी खाने से या जो भी ये खाने से जो तकलीफ होती है, उस उसमें योग है, मिट्टी का फॉर्मूला है, उसके पूरा ठीक हो जाता है। और उसमें पहले तो चिकित्सा में क्या करना है कि विरेचन देना है। विरेचन दे के बच्चे का पेट साफ करना है। और उसके कैल्शियम की, मतलब मिट्टी खा रहे हैं, मतलब उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो प्रवाल पंचामृत जो रहता है वह देने से उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये फिर एक मातीचा फॉर्मूला, मतलब जो साइड इफेक्ट हो गया है उसकी बॉडी में, वह देने से बहुत फायदा होता है। तो एक मातीचा फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। इसमें वाग्भट चिकित्सा, जो पांडु रोग है, मृत भक्षणजन्य पांडु, उसमें 36 से 38 नंबर का श्लोक है, वही फॉर्मूला है। तो उसमें त्रिकटु बिल्व, ये हल्दी, दारुहृद्री, हल्दी, त्रिफला, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, मुस्ता, पाठा, विडंग, मेष श्रृंगी, देवदार, भारंगी और लौह भस्म, इसको रात को घी के साथ देना है। तो इससे ना जो भी कॉम्प्लिकेशन हो गए सीमेंट वगैरह खाने से, वो सब ठीक हो जाएगा। फिर नाकेश्वर, ज्येष्ठ मध, पिंपली, दूर, दूध और दुर्वा, इससे सिद्ध घृत जो है वह सुबह देना चाहिए, या घी में मिक्स करके देना चाहिए। या विडंग, चित्रक, निम्बपत्र, पाठा, मुरवा, यह को मिक्स करके देने से क्या होगा है कि मिट्टी खाने से जो भी कॉम्प्लिकेशन हुए वह सब ठीक हो जाते हैं। आपको ये फॉर्मूला बुक मैं दे दूंगा, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। क्या है कि हमारे गुरुजी ने ये बताया है कि कभी कोई भी चीज छुपाना नहीं है। जितना ज्ञान बांटते हैं उतना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ना अपने सारे चीज वो बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आते हैं, उनको एल्बुमिन ज्यादा बढ़ा रहता है, एल्बुमिनेरिया जो रहता है, प्रोटीन आते हैं, उसमें क्या दे सकते हैं, तो काश्मरी, देवदार, त्रिकटु, ये अग्निमंत, पाठा और दारूहरिद्रा, इसका काढ़ा देंगे। तो एल्बुमिन का जो भी है, मतलब नेफ्रॉन जो एल्बुमिन को अच्छे से पचन करके नहीं कर पा रहे, यूरिन में आ रहा है, वो पूरा ठीक हो जाता है। ऐसे ना आप लोग मुझसे और क्वेश्चन पूछिए, मैं आप लोगों को ना सारा प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। कभी कभी एंग्जाइटी बहुत रहती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में पेशेंट आते हैं, तो हमें क्या करना है, तगरादि कषाय, तगर से बना हुआ कषाय सुबह देना है, रात में मात्स्यादि कषाय देना है, और दोपहर में सुबह शाम क्या देना है, शंखवटी, कुटज घनवटी और सुरशेखर देना है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। लीवर स्वेलिंग है, संप्राप्ति सिरोसिस की तरफ जाने से रोकने के लिए औषधि। पंकज जी का क्वेश्चन है, तो लीवर, लीवर में सबसे अच्छी दवाइयाँ क्या क्या हैं, तो कुटकी है, कालमेघ है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, सुचेकर रस है, यह सारा दवाई देना है। फिर उनको तेल, मिर्ची, मसाला, अल्कोहल, यह सब जो भी चीज है जो मेटाबॉलिज्म में तकलीफ दे रही है, वह सब बंद कर देना है, मतलब सादा खाना देना है। और एक ना सामान्य परहेज का पेपर है, वो मैं आप लोग को भेज दूंगा या मैं बताऊंगा, तो वह खाने को देना है। तक्र देना है, अग्नि खाना है। तो इससे क्या होगा, सेरोसिस नहीं होगा। अगर लीवर सेरोसिस भी हो गया तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जो यकृत ताल्योदर की चिकित्सा बताइए, जिससे रोहित का रिष्ट है, रोहितक घृत है, यकृत ताल्योदर की चिकित्सा देने से लिवर सिरोसिस 100% क्यूरेबल है। एलोपैथी बोलता है कि एक बार सेल डैमेज हो गए तो डैमेज हो गए, लेकिन आयुर्वेद में उसका है सोरियासिस। सोरियासिस का ना एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ सोरियासिस में क्या देना है।
एक तो सोरियासिस के पेशेंट आते हैं ना, तो उनमें नमक खाने की बहुत वो रहती है, मतलब आदत रहती है, नमक ज़्यादा खाते हैं। तो सोरियासिस में हमें एक ऐसा वनस्पति देना है जो 5 रसात्मक हो, लवण रस ना हो। तो उसमें हरित की चूर्ण सबसे बेस्ट है। तो आप हरित की चूर्ण रोज रात को गर्म पानी के साथ दीजिए। उससे क्या 2 फायदा होगा, एक तो रसायन है, दूसरा वो ये सोरियासिस के सारे इन्फेक्शन को भी ठीक करेगा, और 5 रसात्मक है नमक छोड़ के। तो जो लवण रस सेवन करने से जो सोरियासिस हुआ है वह सारा बैलेंस कर देगा। दूसरा है रस माणिक के भस्म आता है, वह सुबह शाम आपको देना है। तीसरा आरोग्यवर्धनी है, कैशोर गुगुल है, पंचतिक्त घृत गुगुल है, गंधक रसायन है। फिर रक्त मोक्षण करना है, वमन देना है, उसमें स्वेदन कभी नहीं देना है। अगर स्वेदन देंगे सोरियासिस में तो बढ़ जाता है, स्वेदन बढ़ जाए क्योंकि इतनी उष्णता रहती है। फिर दूसरा क्या करना है, तक्र धारा करना है। आप लोग तक्र बनाइए, लस्सी बनाइए और पतला छान दीजिए पानी ज्यादा डाल के, और उसमें आंवला की जटामांसी और ये निशा, हरिद्रा, इसका ना तक्र धारा करिए। तक्र धारा जितना करते हैं ना, वो वेव्स जो रहते हैं शरीर में फैलते हैं, तो सोरियासिस में बहुत फायदा होता है। और बता रहा हूँ तो ताप्यादि लौ दीजिए जो रक्त प्रसादन करता है। साफी सिरप जो आता है हमदर्द का वो दीजिए। महामंजिष्ठादि क्वाथ दीजिए। तो इससे सोरियासिस 1.5 साल लगता है। उसमें और साथ में वर्णगन दे सकते हैं, कुष्ठग्नगन दे सकते हैं, उदर्द प्रशमनगन, कंडुग्नगन, इसका बस्ती दे सकते हैं, अभ्यंतर भी दे सकते हैं, और मुस्तादी यापन बस्ती दे सकते हैं। और सोरियासिस में अभिसंधि पदार्थ जैसे गुड़ हो गया, दही हो गया, यह सब एकदम बंद करना है। केला हो गया, ये बंद करना है। तो सोरियासिस पूरा 100% क्यूरेबल है। आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो होता है वो चंद्रकांति तेल लगाने से या महामरीचादि तेल लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अभी पेशेंट जो ये किसका है, आशा जी का एक पेशेंट का है कि मेल पेशेंट 72 ईयर्स ओल्ड, नोन केस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, केस ऑफ हार्ट एनलार्जमेंट एंड डिस्कम्फर्ट इन। हाँ, तो डायबिटीज का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। एक तो गुड़ मार लेना है, अजय श्रृंगी लेना है। अगर शुगर एकदम नॉर्मल करना है, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ना वो आप खा के देखिए, तो ना 5 मिनट में शुगर लेवल नॉर्मल आता है। तो गुड़मार हो गया, नीम का साल हो गया, नीम का छाल, नीम पत्र का चूर्ण हो गया, फिर बेलपत्र का चूर्ण, बेल के फल का चूर्ण, कच्चे बेल का फल का चूर्ण, जामुन हो गया, करेला हो गया, इसको मिक्स करिए। गुड़ुची हो गया, पुनर्नवा, पटोलो, इन सबको मिक्स करिए और खाइए। और खाते ही आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा अगर शुगर है तो। हाइपरटेंशन के लिए पतंजलि का जो आता है मुक्तावटी वो दीजिए। हार्ट एनलार्जमेंट है तो उसमें क्या करना है, हमें बस्ती देना पड़ता है। हार्ट, हृदय व्यास, मतलब वायु के वजह से बढ़ा हुआ है, तो हृदय व्यास में बस्ती, तो दशमूल सिद्ध काढ़े का बस्ती दीजिए, शिरबला तेल का बस्ती दीजिए। अल्टरनेट डेज आपको अगर बस्ती सीखना है तो मैं अपने पेशेंट में आपको करते हुए दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि बस्ती इतना सिंपल है, लेकिन वो आना चाहिए। तो वह करेंगे 1 महीना, तो हार्ट का एनलार्जमेंट जितना है, कार्डियोमेगाली है, वो नॉर्मल हो जाएगा। और लंबर और इलियक रीजन जो भी डिस्कम्फर्ट है वह भी वायु का शमन होने से एकदम ठीक हो जाएगा। विनय जी का है पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस में पित्त की चिकित्सा करनी है हमें, तो आरोग्यवर्धनी, सुशेखर रस, प्रवाल पंचामृत, परपटादिक्वाथ, और पित्तज ग्रहणी का जो फॉर्मूला है, पित्तज ग्रहणी का जो मैं बता दूं क्या अभी, पित्तज ग्रहणी का एक फॉर्मूला है जो चरक चिकित्सा में बताया, तो वह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। 33 नंबर का है, पित्तज ग्रहणी का योग देने से मैं गारंटी दूंगा कि पैंक्रेटाइटिस जो है ना, वह अभी वो डॉक्टर बालेंदु प्रकाश सर हैं, वह एक पेशेंट को ठीक करने में 6 लाख रुपया लेते हैं पैंक्रेटाइटिस। और मैं जो बता रहा हूँ वो मुश्किल से 100-150 रुपए का दवाई है महीने भर का, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। पित्तज ग्रहणी का योग जो है ना, वाग्भट चिकित्सा में अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 10वां में 39 से 40 नंबर का श्लोक है। तो इसमें नागरादि चूर्ण करके बताया है। ये चरक में भी है नागरादि चूर्ण, लेकिन मैं वाग्भट वाला बता रहा हूँ। तो इसमें बिल्व है, दारू हृद्रा, मुस्ता, इंद्रियव, इंद्रियव, वत्सक, अतिविषा, रसांजन, धातकी, कुटकी, शुंठी, पाठा। इसको क्या करना है, मध के साथ देना है, या चावल का जो धोवन होता है, मतलब चावल को फुला दिया और वो पानी चीनी डाल के दिया, इससे ना 100% पैंक्रेटाइटिस ठीक हो सकता है। गुरुप्रीत जी का है, सोरियासिस के पेशेंट में इम्यूनिटी कम होने पर कौन सा रसायन यूज कर सकते हैं। सोरियासिस के पेशेंट जो रहते हैं ना, उसमें सुश्रुत में बताया कि बाकुची रसायन, बाकुची बहुत ज्यादा फायदा करता है, जो स्किन पे काम करने वाली दवाइयां हैं। या चंदन दे सकते हैं, या मतलब स्किन का इम्यूनिटी बढ़ाना है तो कुष्ठग्नगण जो बताया है, या वर्णगन बताया है, वर्णगन में चंदन, मुस्ता, उशीर, आमलकी, विदारी, यष्टि मधु, या जो मतलब जो अनंता सारिवा, यह अगर खाने को देंगे तो ये रसायन है, ये बल देता है।
जो चरक संहिता है ना, या फिर क्या करना है सोरियासिस में, जो आरक वध्यादि अध्याय है, दूसरा अध्याय है चरक सूत्र स्थान का, उसमें बहुत सारे प्रदेय बताए हैं, मतलब प्रदेय और प्रलेप और लेप, इसके जो चूर्ण बताए हैं उद्वर्तन के लिए, वह सारा भी इंटरनली देंगे और बाहर भी लगाने को देंगे, सिद्ध तेल या सोरियासिस में 100% फायदा होता है। और कैलकुलाई, बाइल कैलकुलाई के लिए तो सिंपल है ना, ये त्रिविक्रम रस आता है, ताम्र भस्म आता है, आरोग्य वर्धनी वटी आती है, सुरशेखर रस आता है। तो ये क्या करता है कि बाइल का जो भी है गॉल ब्लैडर स्टोन या बाइल का, वो पित्त को लिक्विफाई कर देगी। और आप और दे सकते हैं तो सुरशेखर रस ही सबसे अच्छा, मतलब स्वर्ण सुरशेखर ही ज्यादा इफेक्टिव है। और लेखन करने के लिए ताम्र भस्म है, फिर उसमें त्रिविक्रम रस है, और पित्तज ग्रहणी का फॉर्मूला जो मैंने बताया, एकदम बहुत अच्छा होता है। जिसको आशा जी को बस्ती दिखना है, तो मैं आप लोगों को ना शाम को मेरे पेशेंट आते हैं, मैं ऐसे ही लाइव करके बस्ती चिकित्सा आपको दिखाऊंगा। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं, पेशेंट का ही रिव्यू लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा कि पेशेंट को फायदा हुआ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, टॉल क्लेम्स नहीं, पेशेंट से पूछिए कि पहले क्या तकलीफ था और बस्ती लेने के बाद क्या फायदा हुआ, कितना दिन का बस्ती हुआ, क्या दवाइयां देता हूँ, वो पेशेंट बताएंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अभी 55 मिनट का हो गया। अभी यही जो प्रैक्टिकल है वो मैं और कभी लेक्चर में लूंगा। और मैं आप लोग को चाहता हूँ कि आप लोग को 1.5 लाख फॉर्मुलेशन बता दूं, और आप लोग पूरा लिख लें, सीख लें 1.5 लाख आयुर्वेद का, और ना 5-6 करोड़ महीना का कमाएं, सबके पास मर्सिडीज कार हो, ऑडी हो, और सब लोग एकदम राजा की तरह राज्य वैद्य बने, मतलब राजा के वैद्य जो हैं उस तरह के बने। और पेशेंट आपके पास मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति आए, जापान के आए, सब लोग आए दूर दूर से। और कभी घबराइएगा मत कि हमें ये इसका इलाज नहीं पता, इसका इलाज नहीं पता, मुझे कॉल करिए, मैं आपको चिकित्सा बताऊंगा, और सबको 100 रिजल्ट आएगा, वैसा मैं दवाइयाँ बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर बंद करता हूँ, 1 घंटा हो गया, अभी आप लोग को थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कल 11 बजे होगा। मैं कोई व्याधि लूंगा ग्रंथ वाला, एक मनीषा जी का है कि अर्टिकेरिया सिंस 10 years, तो इसमें आप शीत पित्त प्रभंजन रस दे दीजिए, गंधक रसायन दे दीजिए, और जो सरसों का तेल है उससे मालिश कराइए, और उदर्द प्रशमन गण आता है वो दीजिए, एक इच्छा विधि का या त्रिवितलेहम का ये विरेचन दे दीजिए, अर्टिकेरिया एकदम ठीक होता है। आप मुझे कॉल करिए, जो भी पेशेंट का आपको सीखना है, आप मुझे कॉल करिए, मैं सारा हेतु वगैरह समझ के और क्या क्या दवाइयाँ देनी है एकदम परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन बना के बताता हूँ। तो आप दीजिए और फिर देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ, थैंक यू। और कल मैं नहीं आ पाया था, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, कभी कभी पेशेंट आ जाते हैं तो मैं लेक्चर नहीं ले पाता, लेकिन मैं नेक्स्ट डे जरूर लूंगा। और 11 बजे कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।